नमस्कार दोस्तों। आज आपके सामने मुंबई के भिवंडी नाम के इलाके में घटी हुई, इनफैक्ट भिवंडी के रेलवे स्टेशन के बाहर ही घटी हुई एक ऐसी खतरनाक घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ, जिसे सुनने के बाद आप लोग लिटरली रात बेरात किसी भी रेलवे स्टेशन के आसपास अकेले में गलती से भी नहीं जाएंगे। दरअसल ये घटना काजल नाम की एक साधारण सी लड़की के साथ घटी थी। काजल बेसिकली कुछ अपना एक बिजनेस सेटअप करने के चक्कर में थी और उसी बिज़नेस के चक्कर में उसे बार-बार, वो भिवंडी की रहती थी, भिवंडी की रहने वाली थी मतलब, और उसे बार-बार गुजरात आना-जाना पड़ता था। गुजरात में भी स्पेशली सूरत वो आती जाती थी, क्योंकि उसे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में कुछ तो भी करना था, अपने कपड़ों का बिज़नेस सेटअप करना था और सूरत में बहुत बड़ा ये सब चीज़ों का मार्केट है। तो आती-जाती रहती थी और घरवाले भी ध्यान रखते थे कि हाँ भाई वो आती-जाती, तो कई बार कोई घर पे फ्री रहा तो वो चले गया उसके साथ। कई बार ये अकेली भी जाती थी। वहाँ पे डील करना लोगों के साथ, फाइनल मीटिंग करना, इसका रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। ये नहीं रहेगी तो चीज़ें आगे नहीं बढ़ेगी इसकी बिज़नेस की, ऐसा वाला सीन था भाई। अब ऐसी एक बार की बात है, ये गई हुई थी अपना सूरत काम निपटाने के लिए कुछ तो भी, और ऐसा था कि आज थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा था सूरत में, क्योंकि बार-बार अभी कुछ दिनों से बहुत इसकी फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग हो रही थी, इसलिए ये चाह रही थी कि इस बार जब मैं आई हूँ ना, तो अपना लंबा काम निपटा दूँ और फिर कम से कम 4-5 महीने के लिए ना आऊँ मैं, क्योंकि अब वहाँ पर मेरी दुकान स्टार्ट हो जाएगी भिवंडी में, तो बस फिर एकदम ज़ोरों-शोरों से उसमें लगना है और फिर एक बार दुकान स्टार्ट हो गई प्रॉपर वे में, तो फिर कहाँ से मैं इतनी छुट्टी-वुट्टी ले पाऊँगी। इसीलिए वो आज सूरत में चाहे आधी रात भी क्यों ना हो जाए, अपना काम कंप्लीट करना चाह रही थी। उसने लगभग पूरा काम निपटा दी और ये सोची कि मैं आखिरी वाली ट्रेन पकड़ूंगी जो सूरत से मुंबई की तरफ जाती है। जी हाँ, वो आखिरी वाली ट्रेन समय से लेट हो गई। इसका दिमाग खराब, फिर भी ये ट्रेन में चढ़ गई। घर वाले चिंता में हैं, फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं, तो इसने बोली कि चिंता मत करो, ट्रेन लेट है और ऐसा नहीं है भाई, मुंबई है, सेफ रहता है, कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं आराम से आ जाऊँगी, आप लोग सो जाओ, ठीक है। तो घर वालों ने बोले ठीक है हम सो जा रहे हैं, खाना वाना खा, बोली नहीं खाना का टेंशन मत लो, मैं वहाँ पे खा के ही चढ़ी थी ट्रेन में, क्योंकि ट्रेन लेट हो गई थी तो होटल में मैंने खा ली थी। तो घर वाले जो भिवंडी में अभी हैं वो सो चुके हैं और लगभग यही कोई रात के 1:30 बजे के बाद ही इसकी ट्रेन दादर पहुँचती है। अब ये दादर से भिवंडी के लिए ट्रेन पकड़ती है, लोकल ट्रेन। और भिवंडी की जो ये लोकल ट्रेन थी ना, ये भी कंडीशनली किस्मत से कहो या बदकिस्मत से कहो, काफ़ी लेट चल रही थी। तो ये आखिरी के टाइम की एक ट्रेन पकड़ती है जो इसे काफ़ी ज़्यादा लेट, यानी रात के तकरीबन 2:30 से पौने 3 के बीच में भिवंडी उतारती है। अब इसका दिमाग ख़राब हो गया। 2:30 से पौने 3 के आसपास भिवंडी में ये उतरी है। अरे भाई, वैसे ही जिस लोकल ट्रेन से ये भिवंडी तक आई है दादर से, उसमें बहुत कम लोग थे और भिवंडी में कोई भी नहीं उतरा। अभी से कुछ साल पहले की ये बात है। तो भिवंडी रेलवे स्टेशन आज के टाइम पे कितना डेवलप है मुझे नहीं मालूम, लेकिन कुछ साल पहले वो डेवलप नहीं था और रात बेरात अगर कोई भिवंडी स्टेशन में उतरे और स्टेशन से बाहर निकले तो बाहर अंधेरा होता था। बाहर स्ट्रीट लाइट्स थी, लेकिन ज़्यादातर टाइम वो स्ट्रीट लाइट्स बंद रहती थी। इसका दिमाग ख़राब हो लिया, अरे यार पूरे स्टेशन में मैं अकेली उतरी हूँ, रात के लगभग पौने 3 बज रहे हैं। चलो कोई बात नहीं, एक कुत्ता तक नहीं दिख रहा था, मैं जल्दी जल्दी निकल जाती हूँ बाहर। ये जल्दी जल्दी प्लेटफॉर्म से बाहर, स्टेशन से बाहर निकल गई। स्टेशन से बाहर आई तो नज़ारा और भी ज़्यादा डरावना, जैसा मैंने आपको बताया। पूरा का पूरा अंधेरा, सन्नाटा, कोई गाड़ी वाड़ी भी नहीं चल रही है। सन्नाटा कुछ इस प्रकार का था कि चीख चीख के अंदर ही अंदर इसको डरा रहा हो। इसने सोची कि 2 मिनट रुक के देखती हूँ, कोई ऑटो, कोई साधन, कोई टैक्सी मुझे दिखाई दे दे। लेकिन 2 मिनट क्या, डर के मारे है वहाँ पर लगभग 10 मिनट तक खड़ी रही, लेकिन 10 मिनट तक उसे कोई भी ऑटो, कोई भी गाड़ी, कोई भी व्हीकल नहीं दिखाई दिया। अब जहाँ पर ये उतरी है, मतलब जहाँ पर ये अभी खड़ी है, वहाँ से इसके घर की दूरी लगभग 5 किलोमीटर की है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब इतना मैटर हो रहा है तो इसने अपने घर पे फ़ोन करके किसी को बुला क्यों नहीं ली कि मैं स्टेशन में आ गई हूँ, मुझे लेने के लिए आओ। इसको डर था, अगर आज मैंने कमज़ोर होकर घर वालों को फ़ोन लगा दी, घर वाले वैसे ही आज मुझे बहुत चिंता कर रहे थे भेजने से पहले, और अगर आज मैंने बुला ली तो घर वाले डर जाएंगे और फिर मेरा आना जाना बंद करवा देंगे। बिज़नेस कैसे करूँगी यार, अभी बिज़नेस वूमेन बन रही हूँ, चीज़ें अपने दम पर मुझे संभालना है, तो भाई थोड़ा सा अपने आप से भी करना ही होगा। एक वो वाली बात भी अटक गई थी, लेकिन ऑटो भी नहीं आ रही है। इसने सोची कोई बात नहीं,
स्टेशन से थोड़े आगे की तरफ बढ़ती हूँ। थोड़ी आगे जाने के बाद कोई चौराहा तिराहा आएगा, वहाँ पे ज़रूर कुछ ना कुछ साधन मिल जाएगा। ये वहाँ से चलना शुरू करती है। अरे भाई, ये 50 कदम नहीं चली होगी, बहुत ज़ोर ज़ोर से कुत्तों के रोने की आवाज़ सुनाई देने लगी। इलाके में कुत्ते तो बेशक रहे ही होंगे, लेकिन अब तक वो शांत थे। ट्रेन आ गई है, ट्रेन से बाहर निकली है और 10 मिनट खड़े होके किसी साधन का इंतज़ार भी करिए, तब तक कुछ आवाज़ नहीं थी, चू चा नहीं था। लेकिन ये स्टेशन से 50 कदम आगे बढ़ी होगी, पता नहीं कहाँ कहाँ से कुत्ते छुपे हुए थे, बाहर निकल निकल के रोने लगे। एक ही पॉइंट में देख कर रो रहे थे। वो एक ही पॉइंट कोई नॉर्मल पॉइंट नहीं, बल्कि पूरा का पूरा एक रास्ता था। वो और भी ज़्यादा सुनसान और और भी ज़्यादा अंधेरे वाला दिख रहा था। और उसी सुनसान अंधेरे वाले रास्ते की तरफ सारे कुत्ते इकट्ठे हो गए थे और देख देख कर रो रहे थे। सारे के सारे कुत्तों की जो पूँछें थी वो बिल्कुल अंदर ऐसे दुम दबाकर वाली जो सिचुएशन थी ना, वैसा रो रहे थे भाई। और कुत्ते कभी भी ऐसा करे तो समझ लेना वो किसी चीज़ से हद से ज़्यादा डर चुके हैं और अपनी पूँछ ऐसी दबा लिए हैं और कांपते हुए डर के मारे रो रहे हैं। बॉडी लैंग्वेज कुत्तों की लगभग ये हर इंसान समझता है। इसको भी, काजल को भी बहुत अच्छे से मालूम था। काजल के मन में घबराहट हुई कि ऐसा क्या हो गया कुत्तों को। छोड़ो यार, मैं और जल्दी निकलती हूँ। इसने अपने कदमों की रफ्तार बढ़ा दी। लगभग 200 कदम आगे चली होगी कि पीछे से मैडम, ओ मैडम, ऐसी आवाज़ सुनाई दी। ये धक 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 हार्ट बीट इसकी रेस हो गई कि अब तक तो ये इलाका पूरा का पूरा सुनसान था यार। मैं थोड़ी आगे बढ़ती हूँ तो कुत्ते रोने लगते हैं, और आगे बढ़ती हूँ तो पीछे से कोई आवाज़ लगाने लगता है। पलट कर देखती है तो क्या पाती है कि एक ऑटो इसके तरफ बढ़ी चली आ रही है। लेकिन एक विचित्र बात ये थी कि जो ऑटो चल रही है इसकी साला आवाज़ नहीं है। जबकि ऑटो की कितनी तेज़ आवाज़ होती है, गुड़ 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 करके चलती है कि नहीं चलती है। इसकी ऑटो की आवाज़ नहीं आ रही थी और वो ऑटो चला रहा है और ऐसा अपना मुंह बाहर निकल के मैडम, मैडम ओ सुनिए तो, रुकिए। ना चाहते हुए भी इसने पलट कर देखी, ऑटो आ रहा था और ये रुक गई। लेकिन जब ये ऑटो वाला आदमी ऑटो इसके बहुत नज़दीक आए तो उसका चेहरा देखकर ये घबरा गई, क्योंकि वो बहुत वियर्ड दिख रहा था। आंखें पूरी लालम लाल, कद उसका काफ़ी बड़ा रहा होगा, एकदम पतला, मुँह घुसा हुआ, इतना बड़ा मुंह था तो उसका मुंह भी बहुत डरावना दिख रहा था। अकेली लड़की है, वैसे ही माहौल से डरी हुई है। नज़ारा हॉरिफिक, स्कैरी क्रिएट, मतलब नेचर ने ही कर दी इसके लिए, ये कह सकते हैं। और साथ में ये इतनी डरावनी शक्ल का ऑटो वाला, ओ मैडम मैडम, अपनी विचित्र सी ऑटो के साथ इसके पास आया था। विचित्र सी इसलिए क्योंकि उस ऑटो में आवाज़ नहीं थी। ऐसा कहाँ होता है भाई। इलेक्ट्रिक वाली ऑटो रहे तो समझ में आता है, ये वो टिपिकल जो मुंबई में चलती है वैसी वाली ऑटो थी। तो इसने बोली नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना है, छोड़ो, मैं पैदल चली जाऊँगी, पास में ही रहती हूँ। उसने बोला ठीक है। अब ये चलने लगी तेज 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 तेज। थोड़ी आगे जाने के बाद सोची मैं पलट कर देखती हूँ। पलट कर देखी तो पीछे कोई नहीं है, सुनसान है। इसको लगा कि ऑटो वाला निकल गया होगा। कुत्तों के रोने की अभी भी दूर से आवाज़ आ रही थी, शायद वो वहीं पर देखकर अभी भी रो रहे होंगे। कुछ कदम और आगे चली है कि पीछे से मैडम, अरे मैडम आप परेशान क्यों हो रही है हमारे होते हुए। ये तो इतनी ज़ोर से डर गई है आवाज़ सुनकर कि काजल का ना शरीर वहीं पर ठंडा पड़ गया था। इसको ऐसा लगा था कि मैं डर के मारे यहीं पर गिर जाऊंगी। ये वापस से मुझे कौन पुकार रहा है। ये फिर रुकी, फिर पलट कर देखती है तो इस बार वो ऑटो और ऑटो वाला एकदम इसके पीछे खड़े हुए हैं। बोले शिट, ये क्या था। अभी मुझे आवाज थोड़ी दूर से सुनाई दी थी और मैंने पलटने तक का समय लगाई हूं, साला ये एकदम यहीं पे कैसे खड़ा है। ये उड़ के आ गया क्या। और ये ऑटो लेके आ रहा, तो इसकी ऑटो में आवाज कुछ चहल पहल क्यों नहीं है। मैडम, हमारे होते हुए आप अकेले जाओगी क्या, जरा बोलो ना, जहां जाना है छोड़ देते हैं। और गुटखा चबाते हुए ऐसी बात कर रहे हो। मैडम को आ गया गुस्सा। जब इंसान डरा हुआ रहता है और सेल्फ प्रोटेक्टिव मोड में जाता है ना, तो वो फिर चिल्लाने लगता है। देखो दिमाग खराब मत करो, मैं पुलिस को बुला दूंगी, अब तुम मेरा पीछा मत करो, भला मुझे जाने दो। जैसे ये बात इसने बोली पुलिस क्या बिगाड़ लेगी हमारा, ऐसा जैसे ही बोला उस आदमी ने, अपनी हैवानियत भरी आवाज, नजर और शरीर के साथ ये बहुत तेज भागना शुरू कर दी। काजल बहुत तेज दौड़ने लगी घर की तरफ, भागते 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 किस्मत से ये एक ऐसे पॉइंट पर पहुंची
जिस पॉइंट में कुछ लोग खड़े हुए थे। वो हाथ में बैग, ट्रॉली बैग वगैरह, फैमिली वाले लोग दिख रहे थे, पत्नी, बच्चे, बूढ़ा बूढ़ी, पूरा एक परिवार था। और वो किसी टैक्सी वाले से बहस कर रहे थे, शायद पैसों की झिकझिक थी। इसने जब ऐसे नॉर्मल लोगों को देखी ना, तो इसके मन में एकदम सेटिस्फेक्शन आया। पीछे पलट कर देखी, ऑटो वाला तो नहीं है, नहीं था। ये उस फैमिली की तरफ चली गई और सुनने लगी कि ये फैमिली वाले इस टैक्सी वाले को छोड़े और मैं इस टैक्सी में बैठूं। फाइनली ये जब तक पहुंची है, वो शायद 11 रुपए के लिए लफड़ा चल रहा था। वो टैक्सी वाले के पास चेंज नहीं था और इस परिवार वालों को चेंज चाहिए था। वो चेंज वेंज लेके निकल गए। उसने बोली यहाँ यहाँ जाना है, मुझे छोड़ दोगे क्या? टैक्सी वाले ने बोला बिल्कुल बैठिए ना मैडम, हमारा तो काम ही है, नाइट शिफ्ट में चलाते हम। ये डरते डराते बैठ गई और फाइनली अपने घर पर पहुंच गई। जब अपने घर पर पहुंची तो इसके पास घर की खुद की एक चाबी थी। ये दबे कदमों से एकदम धीरे से चाबी खोली और अंदर चली गई। अंदर जाने के बाद देखी कि सब लोग बड़ी गहरी नींद में सो रहे हैं। भाई मैं भी अपने कमरे में जाती हूँ, किसी को परेशान नहीं करती, कुछ नहीं बताती और चुपचाप से सो जाती हूँ। ये अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। हाथ पैर कुछ नहीं धोई है, डायरेक्ट बैग रखी और सोने के लिए चली गई, क्योंकि डरी हुई थी। नाम का सोना था, चादर सिर तक ओढ़ ली थी, ऐसी डरती हुई बस सोच ही जा रही थी कि मेरे साथ आज क्या हो सकता था। वो कौन था, कैसा डरावना सा दिख रहा था, घिनौना सा। ये सारी कुछ सोच ही रही है। लगभग आधे घंटे इसने और बिता दी और अब तकरीबन 3:30 के आसपास का समय हो गया। ठीक 3:30 बजे के आसपास इसको अपनी खिड़की से कुछ तो भी खटर पटर की आवाजें सुनाई देती है। इसे कमरे में बिल्कुल जैसे ये यहाँ पे सो रही है, जैसे मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे सो रही थी ऐसे। यहाँ पे पीछे तरफ एक खिड़की थी जहाँ पर गिटार रखा है, उसको थोड़ा सा और उधर कर दो, वहाँ पर एक खिड़की थी। खटर पटर की आवाज सुनाई दी। काजल ने अपना चादर हटाई और खिड़की की तरफ देखी तो खिड़की के ऊपर तरफ ना इन लोगों ने पर्दा लगा कर रखे हुए थे। खिड़की खुली हुई थी और पर्दा हवा के झोंके से धीरे धीरे साए 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 हिल रहा था। ये लोग ग्राउंड फ्लोर में नहीं रहते थे, ऊपर वाले फ्लोर में, आई थिंक 4th फ्लोर में रहते थे ये लोग। हवा चल रही, इसने सोची कहीं चूहा हुआ तो नहीं घुस रहा है। इतने ऊपर कुत्ता बिल्ली तो डायरेक्टली घुस नहीं सकते। और ये 4थे फ्लोर में कबूतर वबूतर भी नहीं आते हैं, कबूतर ज्यादा हाइट में उड़ते हैं। 4 फ्लोर में इतना झंझट नहीं रहता है पक्षी पशुओं का। तो उसने देखी कि हवा के साथ हिल रहा है, एक काम करती हूँ, मेरा नींद डिस्टर्ब होगी, वैसे अजीब सी आज मैं सहमी हुई हूँ, खिड़की में बंद कर देती हूँ। फ्रेश एयर के लिए मैंने खोल के रखी थी, आज बंद करके सोऊंगी। जनरली ये बंद करके नहीं सोती थी, लेकिन आज डिसाइड करी है बंद करके सोने का। उठ के गई और जैसी पर्दा हटाई बंद करने को, क्या इसका हाथ किसी ने पकड़ लिया और बहुत जोर से इसने चिल्लाई और वो हाथ छोड़ा ही नहीं। और जब फाइनली इसने मुंह उठाकर उसके चेहरे की तरफ देखी कि मेरा हाथ किसने पकड़ा खिड़की के बाहर से, तो क्या पाती है, कोई और नहीं, वही ऑटो वाला था जो साला 4थे फ्लोर की खिड़की में खड़ा और इसका हाथ पकड़ लिया। अब सबसे ज्यादा वियर्ड बात मैं आपको बताता हूं, इसकी जो खिड़की है ना, ये 4थे फ्लोर के कोई ग्राउंड लेवल में नहीं खुलती है। वो खिड़की साला ऐसी पोजीशन में खुलती है कि नीचे कोई साधन ही नहीं है, वो हवा में खुलती है, वो आसमान में खुलती है वो खिड़की। मतलब समझ रहे हो ना आप ये मत समझो कि 4था फ्लोर मतलब ऐसा खोले तो बाहर जमीन होगी, नहीं, एक्चुअल 4थी मंजिल में था और बाहर खोलते से हवा था, नीचे कोई खड़ा रह ही नहीं सकता था। लेकिन वो हवा में तैर रहा था और इसका हाथ पकड़ा था। उसका चेहरा ये नजारा देखकर चिल्लाकर वहीं पर बेहोश हो गई। घर वाले भागते हुए आए, खिड़की बंद थी। खैर उस समय कुछ बता नहीं पाई, इसको पानी वानी डाल के उठे, बोले क्या हो गया क्या हो गया, बोले कि ऐसे ऐसा हुआ। तो इसके जो पापा है बोलते कैसी बात कर रही है काजल, खिड़की तो बंद थी जब हम आए, तू कैसे बोल सकती है। बोली नहीं, हड़बड़ी में मैंने बंद कर दी होंगी, था वो हवा में तैर रहा था, मेरा हाथ पकड़ा था और मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ आज। घर वाले चिंता में आ गए, बोले देख तुझे फ़ोन कर देना चाहिए था, इसको डांटे जैसे तैसे करके, लेकिन ज़्यादा भी नहीं क्योंकि अभी ये चिल्लाकर बेहोश हुई थी। फिर सोने के लिए चले गए। फिर अगली रात की बात है, अगली रात को तो ये सो रही थी, इसको प्यास लगी, रात के 2 बजे के आसपास ये पानी लेने के लिए किचन में गई है, अपने बढ़िया मटके से पानी निकाल के पी रही थी कि इसको किसी ने ऐसा टच किया, इसको इसकी ऐसे मतलब पीठ में किसी ने ऐसा टच किया। ये डर गई कि ऐसे मेरे घर में कौन टच कर सकता है यार मुझे। और जैसे ही पीछे पलट कर देखती तो क्या पाती है, कोई और नहीं, वही ऑटो वाला इसे किचन में खड़ा हुआ है।
किचन में खड़ा है कि ग्लास व्लास फेंक के फिर चिल्ला के बेहोश हो गई। फिर मम्मी पापा आए भागते हुए, बोले क्या हो गया क्या हो गया, उठाओ उठाओ। बोले मम्मी पापा वो ऑटो वाला यहाँ पे। बोले कैसे हो सकता, कैसी बात कर रही है यार तू, तुझे ही कैसे दिखाई दे रही, घर है देख कहाँ है ऑटो वाला, कोई नहीं है, हम चौथे फ्लोर में रहते, कोई खिड़की से चढ़ के आ भी नहीं सकता। तो फिर बोली नहीं पापा वो उड़ के आता है। लेकिन पापा अभी इसकी बात कोई नहीं मान रहा था कि वो उड़ के आ रहा है खिड़की से, और कैसे कोई मानेगा, बड़ा अजीब ये बोल रही है जो भी बोल रही है कि नहीं। खैर ये रात जैसे तैसे करके कट गई। और फिर अगला दिन निकला, अगले दिन फिर से उसको दिखाई दी घर पे। भाई अब तो मतलब बहुत इरिटेट हो गई, और अब ऐसी सिचुएशन में इसको दिखाई दिया है कि यहाँ पर बैठी है, इसकी मम्मी बाजू में बैठी है और वो सामने आकर बैठ गया। ये बोल रही मम्मी देखो वो दिख रहा है, वो ऑटो वाले यहाँ पे आके बैठ गया, आप भगा क्यों नहीं रहे उसको, ये फिर मुझे मारेगा, मुझे कुछ करेगा। मम्मी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन मम्मी को एक चीज़ समझ में आ गई कि बच्ची को कुछ प्रॉब्लम हो गई है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, किसी बाबा के पास चलते हैं। अब इनके पहचान में कभी किसी को कोई प्रॉब्लम हुई थी, इसलिए ये लोग एक बाबा को जानते थे जो भिवंडी में ही रहते थे। ये लोग बाबा एक गुरु जी थे समझ लो, उनके पास जाते उनको पूरी बात बताते। गुरु जी कहते हैं कि काम करता हूँ, आप लोग के घर पर आता हूँ, देखता हूँ। गुरुजी घर पर आए, और गुरुजी घर में आने के बाद कुछ मंत्रों के उच्चारण के साथ एक नारियल हाथ में पकड़कर घूमे हैं। आप विश्वास नहीं मानोगे, जब इसे कमरे में वो आए ना गुरुजी ऐसा नारियल लेके, नारियल ऐसे सोया हुआ था, इसे कमरे में ऐसा नारियल खड़ा हो गया, प्रॉपर नारियल ऐसा खड़ा हो गया। तब जाकर इसे घर वालों को समझ में आया, बताओ गुरुजी तो सिर्फ ऐसे हाथ में नारियल लेकर चल रहे थे, वो अचानक से खड़ा कैसे हो गया, काजल कमरे में आ गया। गुरुजी ने तुरंत बोल दिए कि इसके कमरे में एक शैतानी शक्ति है जिसके साथ चिपक कर आ गई है, और काजल उसको अच्छी लग रही है, वो इसके साथ ही रहना चाहता है। या तो वो यहीं पर रहेगा या तो काजल को अपनी दुनिया में अपने साथ लेकर जाएगा। तब जाकर मम्मी बहुत जोर से डर गई, बोली बाबा ऐसा नहीं, ये मत होने दीजिए, आप आए हैं आप ठीक कीजिए, हम तो कुछ जानते भी नहीं, इसकी गलती की वजह से हो गया, जानबूझ के इसने भी नहीं करी होगी। फिर बाबा जी ने बोले 12 दिन का एक अनुष्ठान करना पड़ेगा, 12 रातों तक जागना पड़ेगा, तुम सो ही नहीं सकते, तुम दिन में सो जाना, रात भर पूजा चलेगी, करोगे तो बोलो, आज से शुरू करवाऊं। फाइनली काजल और काजल के घर वाले मान गए। बाबा जी ने उपाय दिए हैं, 12 दिन तक ये पूरी रिचुअल करी, और 12वीं रात तो ऐसा हुआ, ये सोती नहीं थी रात में, ऐसा हुआ कि सुबह के यही कोई 4 बजे रहे होंगे, इसको ऐसा फील हुआ कि इसके शरीर से कुछ तो भी ऐसा निकला है, बहुत जोर से ऐसा फील हुआ इसको, सांस अटकी और ये बेहोश हो गई। घर वाले बहुत जोर से डर गए थे, ये ऐसे करके ऐसे बेहोश हो गई थी, पानी वानी डाले, होश में नहीं आ रही थी, धीमी धीमी सांस चल रही थी। हॉस्पिटल लेकर भागे हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर बोल रहे पता नहीं इसकी धीमी सांस इतनी चल रही कैसे, इतना शरीर ठंडा पड़ गया, नब्ज एकदम ना के बराबर हो गई, क्या हो गया लड़की को कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप लोग बस प्रे कीजिए, ये बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में से एक है जो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि लड़की के साथ क्या हो गया है, धीरे धीरे शायद लड़की की जान जा रही है। फिर क्या था, घबरा कर फाइनली गुरुजी को फ़ोन किया गया, सारी बात बताई गई। गुरुजी ने बोले चिंता मत कीजिए, आप हॉस्पिटल में दवाई ववाई लीजिए और घर पर लेकर आइए, जब इतना हमारा बात माने हैं तो ये भी विश्वास कीजिए सब ठीक होगा। वो शक्ति काजल के अंदर थी, वो निकल गई है। काजल इसलिए थोड़ा खालीपन के कारण ऐसे घबरा गई थी, अंदरूनी उसकी जो आत्मा है वो डर गई थी, सहम गई थी, इसलिए उसके साथ अभी ये हुआ है। सुबह तक देखना सब ठीक नहीं हो गई तो हमको आप उठवा देना यहाँ से, फिर जो आप बोलेंगे वो हम करेंगे, आपके सेवक बन के रहेंगे। तो बस क्या था भाई, लेकर आए हैं घर पे दवाई ववाई लेकर। सुबह की बात है, सुबह ये उठी बढ़िया, मम्मी चाय पियो, चाय भूख लगी है, ये वो करके सब खाना नाश्ता खुद से ही तैयार कर दिए। बताओ, तब जाकर घर वालों को समझ में आया कि काजल के पीछे क्या कुछ नहीं लग गया था। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे काजल ने इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजी और बोली कि उसके बाद से अब ऐसा कुछ रिपीट नहीं हुआ है, मैं अपनी लाइफ नॉर्मल तरीके से जी रही हूँ, लेकिन आज भी उस रात को याद करती हूँ तो डर लग जाता है कि पीछे से अभी वापस से कोई ना आ जाए। इसी एक नोट के साथ अब कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लेते तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इंस्टाग्राम में कहानी लिख के भेज सकते हैं और हमारी वेबसाइट में हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज खरीद सकते हैं। बाकी हम कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।